ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नैतिक मूल्य। इस भागम भाग जिंदगी जीने की कला को मनुष्य अच्छे से जान गया है, लेकिन वो ये भूल गया है कि देश व समाज के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी अव्यावहारिक कार्य न करें। अव्यावहारिक कार्य यानी आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। लोगों में धैर्य रखने का साहस पूरी तरह समाप्त हो रहा है। वेग और क्रोध को लोग अपनाते जा रहे हैं। गलती होने पर विनम्रता पूर्वक माफी मांगने की जरूरत पर विराम लगता दिख रहा है। हालांकि बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के बारे में पश्चाताप जरूर करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे अपने किए हुए गुनाहों की सजा मिलनी ही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सभी को बाल्यकाल से नौनिहालों को जीवन को स्वस्थ और अच्छे रास्ते पर चलने की कला को बारीकी से सिखाना चाहिए। आज समाज में बच्चों को जो वातावरण मिल रहा है वो अधिकांशतः भौतिक मूल्यों पर आधारित है। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की जगह उसे धनवान, सत्ता में बने रहने की कला की शिक्षा परोसी जा रही है। वो उन सभी कलाओं को सीखने की भरसक कोशिश में जुटा हुआ है ताकि समाज में उसका वर्चस्व कायम हो सके। माता पिता भी बचपन से ही उसी दिशा में तैयार करने में जुट जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल कर लेना ही व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। मेहनत, त्याग, समर्पण, सेवा भाव, आत्म संयम, कर्तव्य, इन गुणों से बना सादा जीवन उसका आदर्श नहीं रहा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को उनकी ऊर्जा और क्षमता के अनुसार सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन और सही सलाह देनी चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने की कला को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए। स्वस्थ पारिवारिक और सामाजिक वातावरण मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। शिक्षण संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में कार्य करें। यदि हम अभी से नहीं संभलें तो समाज एक दूसरे से कटता चला जाएगा। अव्यावहारिक कार्य करने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। रुपया रोकड़ा था, मान लाए दोनी बादीला ढोला लहरियो था। इन लहरिएरा 900 रुपया रोकड़ा था, मान लाए दोनी बादीला ढोला लहरियो था। ससुराजी तो दिल्ली
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को इंटरनेट के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक देश है। सन 1945 में भारत सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मौजूद था, जहां संयुक्त राष्ट्र का नियमावली पत्र तैयार किया गया था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 25 लाख स्वैच्छिक सैनिक उपलब्ध करवाए थे, जो कि शांति स्थापना की चाह वाला ऐसा सबसे बड़ा बल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र को विश्वास के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुधारों के साथ बहुपक्षवाद की मांग की। श्री मोदी ने कहा कि भारत मानता है कि मनुष्य का कल्याण और वैश्विक शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार ने रबी मौसम के लिए दालों, सरसों, गेहूं, चना, जौ और तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि कृषि उपज बाजार और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेंगे। भारत ने 2020-2021 के लिए खाद्यान्न के लिए रिकॉर्ड 301 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीफ फसल में वृद्धि के बाद सर्दियों के मौसम में रबी फसल की बढ़त पर भी ध्यान दिया जाएगा। दालों और तिलहन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत में कोविड-19 से 44,97,867 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,01,468 लोग रोग मुक्त हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 80.86% है। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में देश भर में 9,33,865 कोविड जांचें की गई हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्राजेनेका कोरोना विषाणु टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पुणे के ससून अस्पताल में आरंभ हो चुका है। इस परीक्षण में 150 से 200 लोग स्वेच्छा से शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन नेपाल सीमा पर नेपाल की ओर इमारतें बनाई हैं तथा कुछ अन्य निर्माण भी किए हैं। नेपाल के कर्णाली प्रांत के हमला जिले में ऐसा किया गया है। चीन में कोरोना विषाणु की वजह से उपजे हालात को सही तरीके से न संभाल पाने की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निंदा करने वाले उद्योगपति रेन जिकियांग मार्च में लापता हो गए थे। अब रेन जिकियांग को 18 वर्षों की कड़ी जेल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। कविता पाठ लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाए। इस कविता में रचयिता हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वारा लिखी गई है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहूति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। विषय है पाकिस्तान में पारित आतंक निरोधक विधेयकों का सच। आलेख अशोक खांडू का है, स्वर मुनीश शर्मा का। पिछले सप्ताह पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में आतंकवाद निरोधक संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। साथ ही आतंकवाद को मिल रही वित्तीय मदद और धन के अवैध लेन देन से जुड़े 2 विधेयक भी पारित हुए।
मकसद है पेरिस स्थित FATF द्वारा लगाई गई शर्त पूरी होते दिखलाना, क्योंकि तभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। इस वित्तीय कार्यबल ने 2018 में पाकिस्तान को इस सूची में डाला था, क्योंकि उसे दिखा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मिल रही वित्तीय मदद की अनदेखी कर रहा था। अगर देखा जाए तो ये विधेयक पारित करने के लिए पाकिस्तान में संसद का विशेष संयुक्त सत्र आयोजित होना स्वागत योग्य बात है, लेकिन हकीकत यह है कि ये चाल चलकर इमरान खान अपने देश का नाम ग्रे लिस्ट से हटवाना चाहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करते हुए इमरान खान कितने गंभीर हैं, लेकिन अगर पुराने अनुभव देखें तो ये कोई हृदय परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता, बस दिखावा है। FATF ने कोविड-19 के मद्देनजर पाकिस्तान को दी गई दिसंबर 2019 की अंतिम समय सीमा बढ़ा दी थी। अब अगले माह वो इसकी समीक्षा करेगा। पाकिस्तान से 27 चीजों पर कार्रवाई करने को कहा गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इसलिए वो विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से ऋण नहीं ले सकता। इससे पाकिस्तान की वित्तीय रीढ़ चरमरा गई है और उसे काली सूची में डाला जा सकता है। यदि उसे FATF को संतुष्ट न करते पाया गया तो वो कठिन प्रतिबंधों को झेलेगा। पाकिस्तान को आज अपनी वित्तीय स्थिति संभालनी बहुत जरूरी है। आतंकियों के विरुद्ध किसी कार्रवाई में कमी रखना उसके लिए तो विनाशकारी ही होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो FATF द्वारा दिखाए सही रास्ते पर जा रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तान ने 100 लोगों को आतंकी घोषित किया ताकि पूरा देश काली सूची में ना आ जाए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या नहीं पता। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित 3 विधेयकों की भावना गलत नहीं कही जा सकती, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन बातों को लागू करेगा या केवल काली सूची से छुटकारा पाने के लिए वो ये दिखावा भर कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद से निपटने के लिए उसे मिल रही वित्तीय मदद रुकवाना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर सेना और सरकार में कभी बनी नहीं, और इसीलिए इस बार भी कहना मुश्किल है कि क्या इमरान खान को सेना का समर्थन प्राप्त हो गया है अथवा नहीं। पाकिस्तानी विपक्ष की एक अलग कहानी है। मामूली बहुमत से विधेयक पारित होने के बाद PPP के बिलावल भुट्टो जरदारी और PML नवाज के नेता नवाज शरीफ ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके ये कह दिया था कि सरकार FATF की आड़ में विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि अब जांच एजेंसियां किसी को किसी भी तरह से निशाना बना सकती हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान के इतिहास में काला दिन कहा। श्री इमरान खान ने कहा कि वो लोकतंत्र की आड़ में बचना चाह रहे हैं, जबकि अपने फायदे के लिए वही इन विधेयकों में अड़ंगा डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि अपना काला धन बचाने के लिए विपक्ष पाकिस्तान को काली सूची में डलवा देगा। उम्मीद करनी चाहिए कि इमरान खान आतंकियों के विरुद्ध गंभीरता से कदम उठाएंगे, चूंकि इसी में उसकी जनता की भलाई है, लेकिन होगा क्या ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। नमस्कार। श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता
तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है। किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे। जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ। देव तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु के न हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुबंसी। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदयन प्रेमु अमात। जय रघुबंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा,
जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पुडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।